जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमटी क्लास पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रेलवे से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हमारे रेलवे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? यह कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पास्कल के नियम का पालन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? यह लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है? यह एटम को नहीं बांटा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? कैम्पर पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है। हाइड्रोलिस्नक का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र CaH2 है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहा जाता है? इसे 5A को कहा जाता है। अगर 6A की बात करें तो ये अयस्क बनाने वाले तत्व को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज में विशेष गंध किसके कारण होता है? यह प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और लहसुन में विशेष गंध एलाइसिन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खीरा का खाने योग्य भाग कौन है? इसका खाने योग्य भाग मध्यवित्तीय है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? यह डलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पान में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? इसमें आरोही जड़ पाई जाती है। और बरगद की जड़ में स्तंभ मूल पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1897 ईस्वी में J.J. थॉमसन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्लेरेंकाइमा में किस पदार्थ का जमाव होता है? इसमें लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लैटेक्स कोशिका किसमें पाई जाती है? यह आक के वृक्ष में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पर नाइट्रिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र HNO4 है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड के भीतर जाने का मुख्य मार्ग कौन है? इसका मुख्य मार्ग मुख्य छिद्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? इसका मात्रक पॉइज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग कठोरता मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? इसमें कार्बन का प्रतिशत 12 है। हमारा अगला प्रश्न है, मोचक हार्मोन किससे उत्पन्न होते हैं? यह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? इस प्रतिक्रिया का नाम एडिशन है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कुंडली कहलाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की कुंडली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में हाल में खोजे गए सबसे बाहरी क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया गया है? इसे क्वार्क नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलांग घाटी कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के संरचना की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? यह अनुच्छेद 81 में कही गई है। और अनुच्छेद 279A GST से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? यह अकबर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन है? यह हीलियम है। हमारा अगला प्रश्न है, आउटपुट से इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? यह क्षमता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज डेमलर ने की थी। तो दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ज्वाला कोशिका किसमें पाई जाती है? यह प्लेटी हेल्मथीज में पाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।